जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ समेध शिखर को झारखंड सरकार ने पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया है। उसके बाद से जैन समाज में खासा आक्रोश है। पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन के बाद भी जब शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो बुधवार को जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर देश भर में रैली निकाली और अपनी नाराजगी जताई है। वहीं प्रदेश की राजधानी इंदौर में जैन समाज ने विशाल रैली निकाली और सरकार के फैसले का विरोध किया है। समेध शिखर जी को लेकर मचा घमासान। पर्यटन स्थल घोषित करने पर जैन समाज में गुस्सा। झारखंड सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरा समाज। जैन समाज की सरकार से फैसला बदलने की मांग। जैन समाज के लिए समेध शिखर का खासा महत्व है, क्योंकि 24 में से 20 तीर्थंकर यहाँ पर मोक्ष गए हैं। मान्यता है कि यहाँ यात्रा करने वाले को पुण्य मिलता है। यही वजह है कि देश और दुनिया भर के जैनी धर्मावलंबी पहुँचते हैं। पिछले दिनों झारखंड सरकार ने समेध शिखर तीर्थ को पर्यटन का क्षेत्र घोषित कर दिया, जिस पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। समाज का तर्क है कि पवित्र जगह को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का दुष्प्रभाव होगा। वहीं इंदौर में जैन समाज अध्यक्ष राजकुमार पाटौदी के नेतृत्व में विशाल रैली निकालकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें झारखंड सरकार से अपना फैसला रद्द करने की मांग की है। गिरिडीह में स्थित समेध शिखर जी को लेकर आज जैन समाज मैदान में उतर गई है। जी हाँ, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन जारी है। समेध शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर यहाँ पर जोरों शोरों से प्रदर्शन जारी है। वहीं आज इंदौर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जैन समाज मैदान में उतर गई है। वहीं इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार पाटौदी दिगंबर जैन समाज इंदौर। बताइए क्या है ये पूरा मामला और ये धरना प्रदर्शन किस लिए है? समेध शिखर जी तीर्थ क्षेत्र जैन समाज की आस्था का केंद्र है। यहाँ से हमारे 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर बने हैं, मतलब और कई कोड़ा कोड़ी मुनि, मतलब करोड़ों मुनि यहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इस पवित्र स्थल के बारे में कहा जाता है, भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। यानी एक बार जो भाव से वहाँ की वंदना कर लेता है, 27 किलोमीटर की वंदना है, तो वो व्यक्ति न तो नरक गति में जाएगा न पशु गति में जाएगा। इतने पवित्र तीर्थ स्थल को झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके उसको पर्यटक स्थल घोषित किया है और भारत राजपत्र में वो नोटिफिकेशन आया है। हमने यहाँ पर हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर जी ललवानी जी से भी निवेदन किया, उनको ज्ञापन दिया। ओम प्रकाश जी बिरला से भी बात करी और कई सांसद से बात करके हमने कहा कि इसको पर्यटक स्थल से हटाया जाए। सभी सांसद लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया था 7 दिन का कि 7 दिन के अंदर हम निर्णय ले लेंगे। अभी 7 दिन से 10 दिन हो गए, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। इसलिए हमको आज भारत बंद का ऐलान करना पड़ा। पहले हमने शांतिपूर्ण, हम अहिंसक हैं और हमको किसी तरह का यहाँ पर विद्रोह नहीं करना है और न ही कोई झगड़े करना है, न ही किसी तरह की राजनीति करना है। शांतिपूर्ण तरीके से हम हमारा आंदोलन कर रहे हैं और भारत सरकार से, झारखंड सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि इसको पर्यटक स्थल से घोषित करने से हटाया जाए और इसको पवित्र तीर्थ स्थल ही रखा जाए। जब तक ये सुनवाई नहीं होगी, जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जी, अगर आपके इस उग्र प्रदर्शन के बाद भी सरकार मौन रही तो आपका क्या आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, हम क्षत्रियों के ही वंशज हैं। जैन समाज अहिंसक है, अहिंसा के साथ ही अपनी बात कहीं भी रखता है, शासन हो, समाज हो या धर्म हो। यदि सुनवाई नहीं होती है तो हमें अपना अहिंसक रूप छोड़कर दूसरे जो भी मार्ग हैं वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और हम सभी दिलो जान से तैयार हैं।
जैन समाज अहिंसक है, कायर नहीं। यदि हमने ठान ली है तो हम आखिरी दम तक इस नोटिफिकेशन को वापस दिलवा के रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये, सन 2019 में वहाँ की झारखंड सरकार ने बहुत ही बदमाशीपूर्ण तरीके से इस गजट को लाया है, जिसका पूरा दिगंबर जैन समाज पूरे इंडिया में आज अपोज कर रहा है। और हमें जो 7 दिन का समय दिया था, मैडम हम लोग बहुत शांतिप्रिय आदमी हैं, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये चाहते हैं शायद ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। किरनार जी भी हमसे छीन लिया गया, ये भी हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। शिखर जी जो है 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है, वहाँ का कण कण जो है बहुत ही पवित्र है। हम 27 किलोमीटर की जो यात्रा करते हैं, रात को 2 बजे शुरू करते हैं, 9 किलोमीटर चढ़ते हैं बिना चप्पल के, बिना पानी के प्रण लेके कि जब तक हम वापस नहीं आ जाएंगे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 दर्शन करना, वंदना करना और 9 किलोमीटर वापस आना। इसका मतलब 27 किलोमीटर की ऐसी इंडिया में कोई भी, इंडिया ही नहीं विश्व में कोई भी धर्मस्थली नहीं है जहाँ 27 किलोमीटर पैदल चल के आदमी और सब कुछ छोड़ के जाता है, आता है। ये सरकार हमारी परीक्षा ले रही है। ये क्या चाहती है कि वहाँ मांस मदिरा के सब प्रारंभ हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट अच्छे से समझे। मेरा ये निवेदन है केंद्र सरकार से भी और झारखंड सरकार से भी, इस गजट को शीघ्र ही वापस ले। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, हमें 2019 के अंदर झारखंड सरकार ने छल कपट पूर्वक इस कार्य को किया। उन्होंने वेबसाइट के ऊपर इस गजट नोटिफिकेशन को डाला। 60 डेज का आपत्ति का समय रहता है। कोई भी जैन समाज का, किसी भी समाज का व्यक्ति उस वेबसाइट को देखता नहीं है। झारखंड सरकार कहाँ और हम कहाँ पर, हमको किसी भी प्रकार का मालूम नहीं पड़ा। जब बात के अंदर मालूम पड़ा तब हमने इसका विरोध दर्ज किया और दिनांक 7 तारीख को इंदौर के अंदर सांसद श्री शंकर जी लालवानी को हमने यहाँ पर दिगंबर जैन सामाजिक संसद के अध्यक्ष के साथ में जरत कुमार जी जैन, हाईकोर्ट जस्टिस होलाज जी सोनी, मैं स्वयं दिलीप पाटनी, हम कुछ लोगों ने उनको ज्ञापन दिया। ज्ञापन के अंदर ये क्लियर किया कि ये अतिशीघ्र ही केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। उसके बाद में निरंतर केंद्र सरकार के साथ में माननीय शंकर जी लालवानी बैठे हुए हैं। उनके एक एक क्लिप आ रहे हैं, केंद्र सरकार के क्लिप्स आ रहे हैं। केंद्र सरकार पूरी चिंतित है और केंद्र सरकार, हमको पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार इसमें दृढ़ निश्चय लेकर के और बहुत जल्दी इस गजट नोटिफिकेशन को रद्द कराएगी। हम सब एक साथ हैं। और शंकर जी लालवानी ने भूपेंद्र यादव और सारे अधिकारियों से मीटिंग की है। विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष श्री संजय जी जैन दिल्ली के अंदर उस मीटिंग के अंदर साथ में बैठे हुए हैं। पूरा रिकॉर्ड मेरे पास में है। कल मनोज जी तिवारी ने इसके अंदर हस्तक्षेप किया। मनोज जी तिवारी ने काफ़ी देर तक संसद में माननीय चेयरपर्सन को ये कहा कि किसी भी हालत में जैन समाज की भावनाएं आहत नहीं हो। जैन समाज एक समग्र समाज है और बहुत अच्छा समाज है। हम सब पूरे एक साथ हैं और हमको विश्वास है केंद्र सरकार के ऊपर। ये जो गजट नोटिफिकेशन झारखंड सरकार ने किया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये झारखंड सरकार की कुटिलतापूर्वक कार्य है, झारखंड सरकार ने किया है। केंद्र सरकार को ने पूरा हस्तक्षेप करके इस गजट नोटिफिकेशन को रद्द कराएगी। हम सबका ऐसा विश्वास है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं दिलीप पाटनी, इंदौर दिगंबर जैन सामाजिक संसद कार्याध्यक्ष। जी, हमने देखा कि बच्चों से लेकर बड़े तक यहाँ इस प्रदर्शन में शामिल हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो तीर्थ हैं हमारे, वो धर्म, समाज, संस्कृति की धरोहर होते हैं और उस धरोहर की रक्षा करना हम सबका नैतिक दायित्व, कर्तव्य है। सम्मेद शेखर जी को जो पर्यटन के बनाने की घोषणा केंद्र सरकार के अनुमति से झारखंड सरकार ने की है, उसका हम विरोध करते हैं। और इसको अगर सरकार ने वापस नहीं लिया और वहाँ पर्यटन केंद्र बन गया तो हमारे तीर्थ की पवित्रता नष्ट हो जाएगी, जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी पर्यटन केंद्र जहाँ बनता है वहाँ तमाम अनैतिक गतिविधियाँ भी होती हैं, व्यसन होते हैं, दारू बिकती है, मांस मदिरा का जो है लोग सेवन करते हैं। इससे हमारी पवित्रता नष्ट होगी और जो हम कभी जैन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, हम देख रहे हैं कि जैन समाज मौन रैली भी निकाल रही है, उसके बाद भी सरकार मौन बैठी हुई है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि हम कुछ वो नहीं मांग रहे हैं। जो
हमारा हक ही तो मांग रहे हैं। आप हमारे हक के ऊपर अतिक्रमण करना चाहते हैं कि एक पवित्र तीर्थ स्थल को आप मांस मदिरा और अनैतिक कार्य के लिए आप खोल रहे हैं। ये कहाँ की जायज़ बात है? भाई हमारा तीर्थ स्थल पूजा का स्थान है, हम उसको करोड़ों वर्षों से वो शाश्वत तीर्थ है, आज का नहीं है, करोड़ों वर्षों का तीर्थ क्षेत्र है, उसको आप हमसे क्यों छीनना चाहते हैं? हमारा एक तीर्थ जो नेमिनाथ भगवान का गिरनार जी चला गया हमारे हाथ से, क्या हम जो हमारा अकेला तीर्थ बचा है उसको भी अपने हाथ से जाने, फिर हमारे पास बचेगा क्या? हम किस तरह अपनी पूजा अर्चना करने के लिए जाएंगे? ये हमारा तीर्थ क्षेत्र हम जैनी लोग कभी नहीं जाने देंगे। हम गवर्नमेंट को, ये कितनी हास्यास्पद बात है कि जो सरकार मंदिर बनाती है करोड़ों रुपए के, उस सरकार से हमको एक गुहार करना पड़ रही है कि हम मंदिर को बचाएं, हमारे मंदिर को आप अतिक्रमण ना करें। ये कितनी हास्यास्पद बात है। और सरकार हमारी परीक्षा ले रही है, वो देख रही है कि जैन समाज कितना कहना से जो है आंदोलन उग्र कर सकता है। लेकिन हम लोग अहिंसक हैं, शांति प्रिय हैं, हम कायर नहीं हैं। लेकिन जिस दिन यदि हम लोगों ने अगर सड़क पर उतर गए तो हम इस सरकार को जो है वो नीचा भी दिखा देंगे, बोर्ड का भी बहिष्कार करेंगे चुनाव का, और सरकार भाजपा का राज खत्म हो जाएगा। किसी भी हद तक जाएंगे, हम किसी भी हद तक जाएंगे। जब तक हमारा तीर्थ हमारे पास है, अहिंसक हम तब तक हैं, उसके लिए हम जान दे देंगे, और जान देंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत काम कर रहा हूँ धर्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र पे काम कर रहा हूँ। मैं आपको लिख के जाऊँ, नोट कर लिए, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ बोलने में। आप छोड़ेंगे या हम ले लेंगे, आप छोड़ेंगे या हम ले लेंगे, बस इतना ही मुझे बोलना है। सरकार एक तरफ राम भगवान का अयोध्या मंदिर बना रही है और इधर शिखर जी छीन रही है। ये राम के ही सब वो है, महावीर ही अवतार है राम के। शिखर जी हमारा धार्मिक स्थल है, इसको हम पर्यटन स्थल नहीं होने देंगे। वहाँ पर मांस मटन की सारी दुकानें हटाई जाए कृपा करके। अगर आपके इस प्रदर्शन के बाद भी सरकार मौन बैठी रही तो आप क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? उतरेंगे मैदान, फिर सारे समाज फिर वापस से इकट्ठा है कि कोई न कोई और अलग आगे कदम उठाएंगे। शिखर जी क्षेत्र हमारा है और हमारा रहेगा। आज धरना इस बात का है कि हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है उस पर सरकार ने पूरा उसको पर्यटन स्थल बनाना घोषित करा है। हम नहीं चाहते हैं कि पर्यटन स्थल बने, क्योंकि आज वहाँ पे चाय जो बिकना लग जाएगा वहाँ पे। ये हमारा बहुत ही पवित्र स्थल है और इसके रज रज कण कण में हमारी एक पवित्रता बनी हुई है और उसी को हम चाहते हैं कि उस पवित्रता को नष्ट नहीं हो। उसी के लिए हम लगे हुए हैं कि उसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाए। उसके लिए हम अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरे संघ के साथ हम इस बात को रखेंगे और हमारी बात मानेंगी सरकार। अगर सरकार आपकी मांगे इस प्रदर्शन के बाद भी पूरा नहीं करती तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? हमारा आंदोलन चलेगा, भूख हड़ताल करेंगे, सारे युग मिलकर गुरु संत महात्मा युग करेंगे, हम पूरा समाज होकर। हम जैन समाज के साथ साथ दूसरे हिंदू समाज को भी अपने साथ में लेने की कोशिश करेंगे। वो भी साथ आज हमारे साथ में है। आज सियागंज का पूरा क्षेत्र बंद है, सराफा बंद है, सब मंडियाँ बंद है। मतलब बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ में, जैन समाज के साथ में हैं। हम चाहते हैं कि वैसे 99% सरकार इसका वो कर लेगी, लेकिन यदि नहीं करती है तो हमको तो आगे और इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बच्चों से लेकर वृद्धजन भी यहाँ पर शामिल है, तो आप इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना है कि जो जैन समाज की समस्या है उसका समाधान किया जाए। ये गलत फैसला सरकार का, ये जैन समाज के हित में नहीं है। ये पर्यटक क्षेत्र होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पर्यटक क्षेत्र होने का मतलब है वहाँ सब कुछ शुरू हो जाएगा, नॉनवेज है, दारू है और सब कुछ चालू हो जाएगा। तो ये क्या है कि जैन समाज को ही मतलब देना चाहिए। अगर आपकी मांगे नहीं सुनी गई तो आप क्या करेंगे? जी, सबसे पहले अगर मांगे नहीं सुनी जाती हैं, जो अधिसूचना जो कि सरकार प्लान कर रही है पास करने के लिए, तो अगर वो पास हो जाता है गवर्नर के द्वारा तो उसके लिए सबसे पहले माननीय झारखंड न्यायालय में पिटीशन लगाते हैं। अगर वहाँ से भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है तो हम माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे दिल्ली में। सीधा एक छोटा सा कहना ये है कि अभी वो एक इनिशियल स्टेज पे चीज़ है। अगर इनिशियल स्टेज पे कोई चीज़ सही की जा सकती है तो उसे पहले कर देना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व है, तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसे कैंसिल कर दें। और वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। राज्य सरकार को इतना समझना होगा कि टूरिस्ट प्लेस और धार्मिक प्लेस दोनों में अंतर होता है। अगर दोनों में अंतर नहीं कर सकते हैं तो किसी भी धार्मिक प्लेस को टूरिस्ट प्लेस नहीं बना सकते हैं। और जैनों की धार्मिक प्लेस जो होती हैं उनमें एक अलग अपना एक सैंक्टम होता है, जो इसे ख़त्म कर देंगे तो टूरिस्ट प्लेस नहीं होनी चाहिए। जैनों की सिर्फ छोटी सी मांग है कि टूरिस्ट प्लेस और धार्मिक प्लेस दोनों अलग होती हैं और धार्मिक प्लेस को धार्मिक प्लेस रहना चाहिए। जी, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ जैन समाज अपने शिखर जी को, समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित होने से बचाने के लिए भारत बंद के उग्र प्रदर्शन पर बैठी हुई है।
तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ सौम्या जैन, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। विरोध प्रदर्शन के दौरान जैन समाज के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में मातृशक्तियां मौजूद रहीं। वहीं जैन समाज का इंदौर में सियागंज किराना मार्केट एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सराफा, मारोटिया सहित अन्य बाजारों के व्यापारियों ने समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।